दुबई की मस्जिद शारजाह एयरपोर्ट के बगल में बहुत मशहूर है, मगर मैंने वो मस्जिद में भी गया, मगर शांति के लिए, मगर मुझे शांति कहीं नहीं मिला। मैं निरंकारी में गया, चर्च में गया, मैं दुबई का 5 साल रिटर्न आदमी हूँ। एक बापूजी का साधक मुझे मिल गया, बोलता भाई तुम्हारा तबीयत तो गड़बड़ रहता है तो तुम एक दिन आश्रम में चलो। तुम सारा संकल्प करके कि हे गुरुवर मैं आज से तेरे आश्रम से ही ज्वाइंट होऊंगा, दुनिया का संत छोड़ के मैंने वही बापूजी का नाम लेके वही जगह पे मैं ज्वाइंट हो गया। जाते जाते मेरे घर के जितने भूत बैताल से सब साइड हो गए। 18 साल से भटकते भटकते सरस्वती मुझे व्यास नहीं करती थी, मैं सरस्वती को ढूंढ रहा था। मैं बाजा हारमोनियम बजाऊं, मगर मैं बजाते बजाते बजाता रहूं, फिर मैं भूल जाता। इससे मैं बापूजी के दरबार में आया, अगर मैं हारमोनियम पकड़ लूं, बंसी पकड़ लूं, अगर ढोल पकड़ लूं, रमाड़ पकड़ लूं, तो मालूम नहीं पड़ता कि कौन बजाने लगता। फिर इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मैं लीन हो जाता कि धन्य प्रभु वही है वो जो राम रच राखा। मैं बापूजी का खाली कल्पना करता हूँ, जैसे एकलव्य पूजा कर रहे थे खाली फोटो में, तो वही था मैं एकलव्य के धरी का फोटो में बापूजी के पूजा कर रहा हूँ। सत्य कभी पराजित नहीं होता, मगर वो परेशान हो जाएगा, मगर पराजित नहीं होगा। तो बापू जैसे संत तो पराजित नहीं, जिस दिन अपने नेत्र खोलते तो साक्षात शंकर जी हैं। शिवरी कह रहे थे आएंगे, तो जब भगवान आ गए शिवरी के घर, तो हमारे बापूजी जोधपुर जेल छोड़ के नहीं आ सकते, आश्रम क्यों नहीं आएंगे। सबरी की ना ये भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मतलब कि कब बापू आएंगे और बापू से दीक्षा लेंगे। अल्लाह सोचते सोचते केवट कि हे प्रभु मुझे उस घाट में पार उतार दो। आवाज वही केवट का रूप में एक बालक बन के कि हे प्रभु मुझे भी उद्धार करो प्रभु, मैं तो अभी भटकता हूँ, कम से कम दर्शन तो देती हुई एक दार मुझे। बिना भाग के कोई यहाँ बापूजी के दरबार बुर्बक आदमी नहीं आएगा। जो जिसकी भाग है, जो ब्रह्मांड को पा गया वही आएगा बापूजी के लगे, सब लोग नहीं आएगा। रामपाल यादव, इलाहाबाद जिला मैहनपुर तहसील और पोस्ट कराली जिला इलाहाबाद। जैसे बम्बई में रहते हो? और मैं बम्बई उल्लासनगर नंबर 5 में रहता हूँ। 2 साल से आप मतलब बापू से जुड़े हो? हाँ। तो कैसे जुड़े, मतलब बापू के तो आपने दर्शन नहीं किए? मैं निरंकारी में गया, चर्च में गया, मैं दुबई का 5 साल रिटर्न आदमी हूँ। मैंने दुबई में जब गया तो मैं वहाँ दुबई में जाके मुझे पंजाबी लोग बोले भाई दोस्त हो जाते, तो दोस्ती बनाने के बाद मुझे चर्च में ले गए। पहला चर्च में मैंने गया तो चर्च में मुझे अच्छा नहीं लगा। ये हुआ यार मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आता, ना अगरबत्ती जलती है, ना कोई चीज़ का पुतला दिख रहा है, बस खाली वहीं पूजा कैसा करूँ, तो मेरे समझ में नहीं आया। तो मैंने 4 जुम्मा जाके छोड़ दिया। फिर एक पंजाबी से मेरी दोस्ती हुई, मैंने वो पंजाबी से बोला, वो बोला चल गुरुद्वारे में, तो मैंने गुरुद्वारे में गया तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, वहाँ भी छोड़ दिया। थोड़े दिन के बाद मेरा वीज़ा ख़त्म हुआ तो मैंने दूसरा वीज़ा मारा, फिर लगा कि मैंने छुट्टी काट के घर आया। तो मैं आराम से घर में आया तो मेरी घरवाली की तबीयत थोड़ा भूत बैताल से ख़राब हो जाती। तो मैं बोला यार अभी इसको कहाँ दिखाऊं, मेरे कर्म प्रधान विश्व कह राखा, जो जस करे तसै फल चाखा। या तो मेरा कर्म खराब होगा या घरवाली का, ये आए दिन समय आएगी तो ये ठीक हो जाएगी। तो मैंने उसको अपना कैसा भी ठीक ठाक हुआ, अपना 2 महीने 3 छुट्टी काटने के बाद मैंने फिर विदेश चला गया। फिर विदेश में 2 साल निकाला। वहाँ से रिटर्न आने के बाद मैंने अपने आप मतलब गाँव में गया, फिर वहाँ से घर में छुट्टी काट के आया बम्बई। पासपोर्ट ऑफिस में जमा किया। मेरा पासपोर्ट में जमा करने के बाद मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई, ना जाने कैसा हुआ, बहुत हुआ कि क्या हुआ, मगर मुझे समझ में नहीं आया। एक बापूजी का साधक मुझे मिल गया, बोलता भाई तुम्हारा तबीयत तो गड़बड़ रहता है तो तुम एक दिन आश्रम में चलो, तुम रामायण पढ़ते हो, बहुत अच्छे भक्त दिखते हो, तुम रामायण चलो पढ़ते हो तो तुम चलो बापूजी के पास, तुम्हें आश्रम दिखाएं जमे तो वहाँ हो जा ज्वाइन। तो मैं वहाँ पे गया, बापूजी के दरबार में गया तो बड़ दादा के फेरा न मारने से पहले मैंने मत्था टेका। टेकने के बाद अंदर घुसा हाल में तो उसमें एक चौपाई मुझे मिली, पवन तनई बाला पवन जमाना बुध विवेक विज्ञान निधाना वही जो राम रजिरा का को कर तारा को बढ़ावाई सा का। तो बजरंगबली का फोटो के नीचे लिखी थी चौपाई। मैंने उसी टाइम सारा संकल्प करके कि हे गुरुवर मैं आज से तेरे आश्रम से ही ज्वाइंट होऊंगा, दुनिया का संत छोड़ के मैंने वही बापूजी का नाम लेके वही जगह पे मैं ज्वाइंट हो गया। हर जुम्मा को जाने लगा। जाते 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 8 महीना तक जाते जाते मेरे घर के जितने भूत बैताल से सब साइड हो गए। मतलब जो पत्नी बीमार
हाँ सब साइड हो गए। मेरा घर ऐसे ही जंगल में पड़ा था, मेरी कोई दवा कुछ नहीं, एक टेबलेट मैंने नहीं कसम में खरीदा, कुछ नहीं। घरवाली मेरी बोली ये हो जाएगा वो, जब मैं बोला हुई है वही जो राम राजी राखा अको कर तारा को बढ़ा वही शाखा। तुम अगर धर्म पत्नी अगर मेरी है, अगर जो जैसे कृष्ण भगवान द्रौपदी का लाज रखे हैं, तो अगर ये गुरु दरबार में मैं गया हूँ, अगर इनकी कृपा हो कि दोनों प्राणी बचेंगे, नहीं तो काम खत्म। मगज मारी मत कर, वही है वही जो राम रजरा का या। तो फिर मैंने वहाँ से घरवाली जब ठीक हो गई, तो मैंने बापूजी का आश्रम में चलना चालू कर दिया। गेहूँ अपना सेवा हुआ मेरे पास, जो समझ में आए क्यारी फारी करूँ, गाय का खिलाऊँ, अपना उस सेवा में लगा रहा। आपने बताया चर्च गए, गुरुद्वारा गए, और कहाँ कहाँ घूमे? और मैं मस्जिद में गया, मगर मस्जिद में भी मुझे आनंद नहीं मिला। मैं दुबई की मस्जिद शारजा एयरपोर्ट के बगल में बहुत मशहूर है, मगर मैंने वो मस्जिद में भी गया, मगर शांति के लिए, मगर मुझे शांति कहीं नहीं मिला। लाइफ में मेरे कर्म में क्या लिखा था, यही बापू का दरबार ही लिखा था। 18 साल से भटकते भटकते सरस्वती मुझे व्यास नहीं करती थी, मैं सरस्वती को ढूंढ रहा था। मैं बाजा हारमोनियम बजाऊं, मगर मैं बजाते बजाते बजाता रहूं, फिर मैं भूल जाता, पता नहीं मेरे कौन चटकन मारता, मैं भूल जाता। मगर जैसे मैं बापूजी के दरबार में आया, अगर मैं हारमोनियम पकड़ लूँ, बंसी पकड़ लूँ, अगर ढोल पकड़ लूँ, रामायण पकड़ लूँ, तो मालूम नहीं पड़ता कि कौन बजाने लगता। फिर इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मैं लील हो जाता कि धन्य प्रभु वही है वो जो राम रच राखा। बहुत देर के बाद मिला प्रभु जी आपसे दर्शन, तो आज तक मैं बापूजी का खाली कल्पना करता हूँ। जैसे एकलव्य पूजा कर रहे थे खाली फोटो में, तो वही था, मैं एकलव्य के तरीका फोटो में बापूजी के पूजा कर रहा हूँ। आखिर मैं तो आखिर से बस नहीं पता कि आपके बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है। तो मैं बोला ठीक है, संतों के लिए धरती में पहले से संतों की बुराई होती थी। ये सनातन धर्म में कितने ऋषि को रावण काटा था, काटने के बाद भी भगवान बोले हार नहीं मानते, सत्य कभी पराजित नहीं होता, मगर वो परेशान हो जाएगा मगर पराजित नहीं होगा। तो बापू जैसे संत तो पराजित नहीं, जिस दिन अपने नेत्र खोलते तो साक्षात शंकर जी हैं कि शिवरी नासिक में 12 वर्ष तक तपस्या कर रहे कि ढीलन जात के प्रभु आएंगे। शिवरी कह रहे थे आएंगे, तो जब भगवान आ गए शिवरी के घर, तो हमारे बापूजी जोधपुर जेल छोड़ के नहीं आ सकते। आश्रम क्यों नहीं आएंगे? जब वो घट घट में व्यापत रहते हैं तो वो आएंगे नहीं। वो जब नेत्र अपना खोल देंगे, वो जब उनको संकल्प है कि वही है वही जो राम रच राखा को कर तरक बढ़ा वही शाखा, कि जब तुम लोग अपना हार जाना तब मुझे कह देना, मैं बताऊंगा कि संसार में रहना कैसा है, होना कैसा है। वही है वही, फिर वही जगह भाई चौपाई, तो वही कहने कि मांगी नाऊ न किया ना कहव तुहार मरम मई जाना, यही भी तो पालूँ सब परिवार और नहीं जानूँ कुछ और कबारू और हुआ तब बिलम तारा उपारा। कि मैं भी सोच रहा कि हे प्रभु, मल्ला सोचते सोचते केवट कि हे प्रभु मुझे उस घाट में पार उतार दो। आवाज वही केवट कर रूप में एक बालक बन के कि हे प्रभु मुझे भी उद्धार करो प्रभु, मैं तो अभी भटकता हूँ, कम से कम दर्शन तो दीजिए हुए एक दार मुझे। हाँ, कहीं शांति नहीं मिली। असत संत, अरे ब्रह्म ज्ञानी संत धरती में कहाँ बार बार मिलते हैं। बड़े भागमा नुसतन पावा असुर नर मुन गन थन सब गावा। बिना भाग के कोई यहाँ बापूजी के दरबार बुर्बक आदमी नहीं आएगा। जो जिसकी भाग है, जो ब्रह्मांड को पा गया वही आएगा बापूजी के लगे, सब लोग नहीं आएगा। मतलब ये मत साफ लिखे हैं, तुलसी की डोला गंवारा सूत्र प्रसनारी और सगल तारीना। मतलब जो ताना कहत गाय वो ढोले बजाओ घूमी, बापू ऐसा बाबू उसी में मस्त है। वो कब पता ना है बाबू। अरे बापूजी के अंदर जब घुसोगे, आश्रम जाओगे, डॉक्टर से दवा लोगे, खाओगे, बुखार ठीक होगा, तभी जानोगे डॉक्टर के बारे में क्या जानोगे। ये देखो मोरे खाए का नहीं रहा तो चाहे मोर पैसा चुक जा, मगर तुरंत बापूजी का तस्वीर बनवाए सोने माँ। मैं कहा गुरुवार होई है वही जो राम रचे, हाँ तस्वीर बनवाया तुरंत। 2 साल में बदौल मैंने क्या क्या बदलाया शरीर में। तो मोर शरीर में गुरु क्या क्या बदल रहे हैं। जब मुझे सोते हुए जगाते थे, बेटा ड्यूटी जा,
तो बताओ, मैं इसलिए मैंने कहा मुझे बापूजी के दरबार में कहाँ मिला वो मैं जानता हूँ 2 साल में, और जो 20 साल का प्रभु गुरु साधक हूँ क्या पाए उनका तो पता ही। वास्तव में आश्चर्य की बात है कि संत आसाराम जी बापू करीबन 7.5 साल से जोधपुर जेल के अंदर बंधे, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, बापू को देखा भी नहीं है। उसके बावजूद श्रद्धा देखो, आप देखो सोने के पेंडल में मतलब बापू जी का लॉकेट लगा के गले में पहनते, संकोच नहीं होता है क्या बापू जेल में है, कोई क्या बोलेगा? मुझे लोग रोज कहते हैं बापू ऐसा वैसा, मैंने बोला देख अपनी नियत साफ रख, नहीं मैं तुमसे उल्टा हुई है, राम रच राखा को कर तरक बढ़ावे साका में लंका की दाल हनुमान जी का जला भी दूंगा। बापू जी अगर मेरा हाथ उठा दिया तो मैं जला भी दे। मेरे साथ जोड़ीदार मेरे को तंग करते हैं कंपनी में, उनको कितनी बार बोला कि मुझे यार मत नहीं, मैं वही बांदर हूँ, हनुमान सीता जी के लगे गया हूँ, अगर खोपड़ी गर्म मैं तुम्हें जला ही दूंगा लेके माची। बोलते भाई साइड हो जाए, वो पागल आदमी है इसलिए श्रद्धा देखो वास्तव में। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, श्रद्धा देखो। बताया कि विदेश में भी गए, दुबई तक वो घूम के आए, वो चर्च में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारे भी गए, निरंकारी में भी गए, बोले कहीं शांति नहीं मिली। मतलब बापू के आश्रम में आके बोले बहुत ही अच्छा लगा, और सबरी की नाई ये भी प्रतीक्षा कर रहे हैं मतलब कि कब बापू आएंगे और बापू से दीक्षा लेंगे। कैमरामैन नंदिनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।